हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। तो आरटीपी जैन 26 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सारे सॉल्यूशन आपको एक ही क्वेश्चन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो पेपर आया है आरटीपी का वो कराने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ सॉल्व करिए जल्दी से, फटाक से। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 तो 2a प्लस 3b रेशियो 3a प्लस 4b की वैल्यू बताओ। क्या करेंगे? शॉर्टकट की अगर बात करता हूं, तो क्या करना है? ए को 3 और बी को सीधा 4 डालना है। अगर डायरेक्ट जाते तो इसको 3 के और 4 के मानते, हम शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 4 का रेशियो लेना है, 3 इंटू 3 प्लस में 4 इंटू 4 के साथ में। तो कितना हो गया? 6 प्लस 12 18, यहां पे 9 प्लस 16 25। तो आंसर आपका 18:25 आ गया। सिंपल है। अपन ने ए को 3 बी को 4 पुट किया और वैल्यू जो आ रही है वो लिख दिया। नेक्स्ट, two alloys containing silver and copper in the ratio 3:1 and 5:3। तो पहले वाले में सिल्वर का रेशियो कंपोनेंट कितना है? 3 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 4, और दूसरे वाले के अंदर में सिल्वर का क्या है? 5 पार्ट है आउट ऑफ 8। आपने एक एक एलॉय के कंपोनेंट को पकड़ना, सिल्वर या कॉपर, उसका कंपोनेंट देख लो कितना है। पहले वाले में 3 पार्ट है आउट ऑफ 4 और दूसरे वाले में 5 है आउट ऑफ 8। ठीक है। In what ratio two alloys should be added together to get a new alloy having silver and copper in the ratio 2:1? मतलब जो मिक्सचर होगा उसमें सिल्वर का जो कंपोजिशन होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पार्ट आउट ऑफ 2 + 1 3 पार्ट, है ना। अब ये बोल रहा है किस रेशियो में इसको मिक्स किया गया होगा? एक्स रेशियो वाई में मिक्स किया होगा। हम क्या करते हैं, एक्स जो निकालना है इसमें से इसको माइनस करके निकालना है, वाई जो निकालना है इसमें से इसको माइनस करके निकालना है। ऐसे करते थे ना, याद आ रहा है ना। तो शॉर्टकट था, तो x बाय वाई क्या हो जाएगा? 5/8 माइनस का 2/3, यहां पर 2/3 माइनस का 3/4। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, बाय में 8 इंटू 3 24। यस, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया x बाय वाई? -1/24 डिवाइड बाय -1/12। ये रेसिप्रोकल में चला गया, तो कितना हुआ? -1/24 इंटू में 12/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां पर ये 1/2। तो x बाय वाई 1/2 रेशियो में है। तो x रेशियो वाई कितना है भाई? 1:2 है। आपका आंसर आ गया। x रेशियो वाई 1:2 में है। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस x है ऑफ क्यूब रूट 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा 2 की पावर 1/3 है। यस, तो मैं इसको यहीं लिख दो, 2 की पावर 1/3। आपको ये दे रखा है, ये 1/15 के इक्वल है। तो आपको याद है, इसको इंडाइसिस में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये x की पावर 1/15, x की पावर 1/15 इसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 1/3 के। यस, अगर मैं दोनों तरफ पावर 15 कर दूं, मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ऐसा। अब इंडाइसिस का रूल क्या है? ये इससे मल्टीप्लाई हो गए 15 इंटू 1/15 एक्स की पावर 1 बनाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गए 2 की पावर 5 बनाएगा, है ना। पावर की पावर मल्टीप्लाई ना। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 4 8 16 32 32। व्हाट इज एक्स? 32। एक्स इज 32। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। अल्फा बीटा किसके रूट है? इसके रूट है। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम ऑफ रूट का लगाओ भैया फॉर्मूला, -4 माइनस ऑफ बी बाय में ए, दैट इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट -3 बाय में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, कितना हो गया? -3/2। यस, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये अपन ने पढ़ा है। अल्फा कितना है मेरा? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 का स्क्वायर -2 इंटू -3/2। डन है। यस, 2 इंटू में -3/2। सॉर्टेड है गाइस। ओके, तो कितना हो गया? 4 यहां से कटा, प्लस में 3 7, 4 + 3 7 उत्तर, जीप उत्तर है ना। माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना भाई। 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस। यस, नेक्स्ट,
मिस्टर ए प्लान्स टू इन्वेस्ट अप टू ₹30,000 इन 2 स्टॉक्स एक्स एंड वाई। 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इन एक्स और वाई, ठीक है। अप टू लिखा है, अप टू लिखा है, अप टू 30,000 इन्वेस्ट करने हैं इन एक्स और वाई। स्टॉक एक्स इज प्राइस्ड एज 175, तो एक स्टॉक 175 का है, तो अगर एक्स खरीदता है, ठीक है, तो परचेज कितने का किया, परचेज अमाउंट कितना हो गया यहां पर, एक 175 का, तो एक्स कितने का हो गया 175 इंटू एक्स, ठीक है। बाय खरीदे हैं स्टॉक बाय, ठीक है, और 95 एक का प्राइस है, तो 95 एक का प्राइस है, तो बाय कितने के हो गए 95 बाय। दिस कैन बी शोन एज, तो इसका मतलब क्या है, इसको ये दोनों मिलाकर पैसा पे करना है, ये दोनों मिलाकर अप टू 30,000 होना चाहिए। अप टू मतलब कि ये वैल्यू इससे बराबर या इससे कम होनी चाहिए। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 6% इज इतना। तो CI माइनस SI का फॉर्मूला है, क्या है जी, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T माइनस 1। ये सिंपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया, और क्योंकि P कॉमन लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट ये बन गया। यहाँ PRT बाय 100 आएगा ना, बट P हमने कॉमन ले लिया, यस। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 13.5 दे रखी है। प्रिंसिपल अपने को निकालने का है, 1 प्लस आर 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 कहाँ है, आर ये रहा 2, सॉरी आर ये रहा 6, है ना, और बाय में 100 की पावर टी, टी इज 2, माइनस का 1 माइनस का आर टी दैट इज 6 इंटू 2 बाय 100, सही है। ये आपका वैल्यू बन गया। अब कैलकुलेटर पे पी की वैल्यू निकाल लो। क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व किया, दिस इज 6 बाय 100 0.06 प्लस 1 1.06 का स्क्वायर, तो 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 12 बाय 100 दैट इज 0.12, ठीक है। ये वैल्यू जो है इसके रेसिप्रोकल में जाएगी, तो रेसिप्रोकल के लिए डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई में 13. ये जल्दी से सॉल्व करके आप पी की वैल्यू बताओ, यही करेंगे ना। इसको सिंप्लीफाई किया, इसके रेसिप्रोकल में डाला, 13.5 से मल्टीप्लाई किया, वेर इज माई कैलकुलेटर, वाह देखो 1.06 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 0.12, ये जो वैल्यू आई है इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया 13.5 से, तो मेरा आंसर आ रहा है ₹3750, 3749.999 आ रहा है, विच इज 3750, ठीक है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट ऑफ 3% पेएबल हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो आर मेरा 3% है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है बाबुआ, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो सी की वैल्यू 2, ERI का फॉर्मूला है 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2 माइनस माइनस का की पावर सी ना, है ना, 1 प्लस आर बाय 100 इंटू सी की पावर सी माइनस 1 इंटू 100, यस कितना होगा 3 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 1.015 मल्टीप्लाई इक्वल टू स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 3.0225%, यस। ये कितना हो गया 3 बाय 200 कर दो प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, सिंपल है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, every 2% shakes hand with each other in a party and the total number of handshake is 66 the number of guests in the parties। एक बंदा दूसरे से हाथ मिलाएगा, तो कितने तरीके हो गए, मान लो n लोग है पार्टी में, हर बंदा दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो 2 लोग मिलाकर एक हैंडशेक करेंगे, तो कितने लोग चूज करने एक हैंडशेक करने के लिए, NC2, ये वैल्यू 66 दे रखी है, NC2 मतलब कि n उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई बाय में 2 इंटू 1 मेरा 66, यस। अगर इसको उठा के यहाँ ले आऊं, अगर इसको उठा के लाऊं ऊपर, तो n इंटू n मेरा 66 इंटू 2 132 हो गया ना। अब गो बाय चॉइसेस कर लो, है ना, गो बाय चॉइसेस कर लो, डालो, यस, ए ऑप्शन डालो, 11 इंटू 11 माइनस 1, ये हो गया 11 इंटू 10 दैट इज 110 विच इज नॉट इक्वल टू 132। बी डाला, 12 इंटू 12 माइनस 1 दैट इज 12 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 132 विच इज इक्वल टू RHS, सही है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, बी, बी हो गया मुन्ना ताता तुन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर फ्रॉम द एग्जामिनेशन, सारे क्वेश्चन किताब के हैं वैसे, है ना। एग्जामिनेशन, ई अलग, एक्स अलग, ए अलग, एम अलग, अच्छा ए 2 बार आ गया,
है ना, अच्छा भी नहीं आया बाद में, आई आई यहां पर आ गया, एन आ गया, फिर ए दोबारा आ गया तो ए पेयर बन गया, टी टी यहां आ गया, आई दोबारा आ गया पेयर बन गया, ओ आ गया, और एन दोबारा आ गया पेयर बन गया। ठीक है, तो ये बना हुआ। तो आपके पास 1 2 3 4 5 5 लेटर अलग है और 3 पेयर है। अब चूज करना है, तो चूज करने के तरीके कि भैया ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट, है ना, ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 1 पेयर 2 डिस्टिंक्ट, है ना, एक तरीका ये है। भाई 4 के 4 अलग है, एक पेयर पिक कर लिया आउट ऑफ दिस 3 और 2 डिस्टिंक्ट पेयर पिक कर लिए, या 2 के 2 पेयर पिक कर लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है। या तो ये और ये कर सकते हैं ना। तो 4 डिस्टिंक्ट, देखो अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जब डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं तो इसको भूल जाने का, इसको भूल जाने का। तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई भी ऊपर वाले जो 8 दिख रहे हैं, भाई डिस्टिंक्ट का मतलब इसको भूल जाओ, ऊपर वाले तो सारे डिस्टिंक्ट ही हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा मेरा 8C4 बाबा, 8C4, 8 में से कोई भी 4 चूज कर लेना है। ठीक है, 1 पेयर 2 डिस्टिंक्ट, तो 3 में से कोई एक पेयर चूज कर लिया, एंड 2 डिस्टिंक्ट। अब मान लो ये पेयर चूज कर लिया, ये पेयर गायब हो गया, तो ये वाले जो कॉमन है इसको हटा दो, इस कॉमन को हटा दो, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कोई 2 चूज कर लिए। ठीक है, 2 के 2 पेयर चूज करना है, तो इन 3 में से कोई 2 पेयर चूज कर लिए, ये होगा और ये होगा और ये होगा। 8C4 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 8 से उल्टी गिनती 4 नंबर की, बाय में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 6 से 6 गया, ये गया 2 पे, यहां पर 3 इंटू 7 इंटू 6 बाय में 2 इंटू 1, और यहां पर 3C2 तो 3 ही हो गया ना। यस, ऐड कर दो सबको, कितना बन रहा है भाई, ये गया यहाँ पे 3 पे, तो ये कितना होगा, 14 इंटू 5 70, प्लस में यहां पर 9 इंटू 7 63, प्लस में 3, कितना हो गया, 70 प्लस में 63 प्लस में 3, 136। कितना हो गया मेरा, 136। कितना हो गया मेरा, 136। A box contains 7 red, 6 white and 4 blue balls. How many selection of 2 balls can be made so that none is red? बताओ, रेड 7 है, व्हाइट 6 है, ब्लू 4 है। How many selection of 2 balls can be made so that none is red? How many selection of 2 balls? 2 balls select करनी है, सिलेक्शन कितने का करना है, 2 balls का। ठीक है, if none is red, yes, तो अगर कोई भी रेड नहीं है तो रेड को भूल जाएगा। तो बाकी कितनी बॉल बची, 6 प्लस 4, ये 10 बॉल है, इनमें से 2 सिलेक्ट कर लो। क्या ही क्वेश्चन था भाई, 10C2 मतलब 10 उससे एक कम नंबर बाय में 2 इंटू 1, ये गया 5 पे, तो 45 बॉल्स बची ना। कितनी बॉल बची भाई, 45। डन है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ओके, सिलेक्ट करना ना, बस ध्यान रखो सिलेक्ट करना। ठीक, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स जीपी विद द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो बीइंग 8 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो आर क्या है, देखो कॉमन रेशियो मेरा ग्रेटर देन 1 है, केस में क्या करते हैं, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ कितनी टर्म्स है, 8 टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए इंटू में आर की पावर 8 माइनस 1 बाय आर माइनस, यस, ओके, सॉरी 10 टर्म्स है, हाँ यहाँ 10 टर्म्स है, गलती कर दिया यहाँ पे, कितनी टर्म्स है, 10 टर्म्स है, जितनी टर्म्स है वो यहाँ डालेंगे, यस। तो टर्म्स कितनी है, 10 है, यस। आर मेरा 3 है, ए मेरा 8 है, फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन रेशियो आर होता है वो 3 है। ठीक है, तो ये कर लो 8 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1 बाय में 3 माइनस 1, वट इज 3 की पावर 8 10, 3 इंटू इक्वल टू, जब तक मेरा 10 से बड़ा एक स्टेप 11 ना आ जाए, -1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 2, तो मेरा वैल्यू आ रहा है 23619, 23619। ठीक है, इन्होंने गुमराह करने के लिए वैल्यू दे रखी थी, यस। हाँ, नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोग्रेशन ए प्लस बी इन ए और ए माइनस बी क्या है, ये मेरे को एपी दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस देखो, ए में से इससे पहले वाला ए प्लस बी गया, और मेरा ए माइनस बी में से ए गया, देखो ए से ए गया, माइनस बी यहाँ बचा, और यहाँ से ए गया तो माइनस बी, तो कॉमन डिफरेंस माइनस बी आ रहा है।
तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी a प्लस बी, फर्स्ट टर्म मेरी ये है, यस। तो n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी मेरी फर्स्ट टर्म है। आगे क्या होता है, प्लस में 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है मेरा माइनस बी, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा माइनस बी, तो कितना होगा n/2 2a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस ऑफ nb और माइनस प्लस हो गया, प्लस ऑफ b, n/2 2a प्लस में 2b प्लस b 3b माइनस का nb। देख लो कौन सा आ रहा है, ये बन रहा है ना, देखो ना 3b माइनस nb, 3b माइनस nb, यस सॉर्टेड है। नेक्स्ट गिवन a 2 3 b 4 5 c 5 6, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c कितना होगा, b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है, इनका कॉमन, तो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा भाई, देखो कॉमन क्या दिख रहा है 5, है ना, कॉमन क्या है 5। अब इसका a से क्रॉस सेक्शन करना है, a से क्रॉस सेक्शन करना है, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट इसका उसके साथ में 5, फिर इसका पहला कंपोनेंट उसके साथ में 5, तो 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 5, ठीक है, यस यस। नेक्स्ट फाइंड द एफओजी फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर gx इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। एफओजी क्या होगा, f में gx डालने का, यस, f फंक्शन के अंदर में इसमें gx डालने का, यस, तो यहां पे मतलब gx का स्क्वायर हो जाएगा, यस, और gx क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट बताइए इसका, देखो लिमिट x टेंडिंग टू t एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब बाय में एक्स स्क्वायर माइनस टी। अब अगर आप देखते हो, ठीक है, एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे, जिनको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। एल ऑर्बिटल रूल का बनता है, जब मैं इसकी जगह टी डालूंगा, है ना, तो मेरा अगर 0/0 फॉर्म आ रही है, अगर मेरा 0/0 फॉर्म आ रही है, ऊपर में भी 0/0 फॉर्म आ रही है, ठीक है, इफ दिस फॉर्म इज कमिंग, इफ दिस फॉर्म इज कमिंग, देन मीन्स एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं, यस, एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यस दिस इज एक्स क्यूब माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, और नीचे में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा 3x², और यहां पर ये तो 0 हो जाएगा ना, और यहां पर 2x, ठीक है। अब लिमिट क्या थी, x टेंडिंग टू 2 t डाल दो, ये गया इससे पहले, ठीक है, तो होगा 3/2 इंटू टी, 3/2 इंटू टी, यस, x से x कट गया ना। नेक्स्ट अब यहां पे भी डालो, इसको भी चाहो तो एल ऑर्बिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मेरे को लग रहा है 0/0 ना बन जाए, तो 2 इंटू 4 8 8 माइनस, हाँ 0/0 फॉर्म ही बनेगी, ठीक है, वरना सॉल्व करने, इसको पूरा सॉल्व कराता हूँ, ये लो, इसमें कुछ नहीं है, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता बेटा, इसको सॉल्व करने में इतना दिक्कत नहीं आएगा, यस। जो ये आपको दे रखा है, अब इसमें क्या करना है अपने को, दोनों जो ये आपको इक्वेशन है, दोनों जो आपकी इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है, 2x² माइनस 7x प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6, यहां से 2x कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहां बचेगा x, 6 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 3, है ना, x माइनस 3, ना 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 ये गलती कर दिया, गलत लिया यहाँ पे, ये फैक्टर गलत दिया, ऐसे होता है, यहाँ पे 3x और 4x लो, क्यों, मुझे -3 इंटू -4 6 इंटू 2 12 के इक्वल लाना है ना, -3 और -4 देखो 12, और यहाँ 6 इंटू 2 12 के इक्वल आएगा। अब x कॉमन लिया तो यहाँ होगा 2x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो हो गया 2x माइनस 3, ठीक है, डन है। तो यहाँ से आप 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे अगर, 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे अगर, तो आपको x माइनस 2 बचेगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए न्यूमरेटर वाले, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले के भी कर दो, 5x² माइनस 11x प्लस 2, ये थोड़ा लंबा जाएगा, देखो एल ऑर्बिटल से क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन काटाबीटी करते आंसर आ जाता है ना, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों तरीकों में मजा आएंगे, है ना। 2 इंटू 5 10 माइनस 10 इंटू -1 10, ठीक है, 5 और x कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस 2 -1 कॉमन, तो x माइनस 2, है ना,
इसमें से 5x कॉमन लेने पे x माइनस टू, सेम इसी को बनाना ऐसा ही, x माइनस टू कॉमन लेने पे 5x माइनस वन बचता है। अब ये उठा के ऊपर लिख देंगे, मेरा ये लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, अगर ये बन रहा है ऐसा तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, सेम x माइनस टू इंटू में 5x माइनस, ओके। अब ये कट गया इससे, अब 2 इसमें भी पुट करो, 2 इसमें भी, तो ये होगा 2 इंटू टू माइनस थ्री और 5 इंटू टू माइनस वन, कितना हो गया 4 माइनस थ्री 1 और 10 माइनस 1 9, तो 1/9 आपका आंसर आ रहा है, 1/9 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। वैल्यूज को ध्यान से पुट करने का, ओके। चलो इंटीग्रेशन करो इसका, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर 2 प्लस 1 और यही 2 प्लस 1 नीचे में, ऐसे होता है इंटीग्रेशन, वैल्यू 0 टू 2, ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसका। तो ये कट गया 3 से 3, एक्स क्यूब के अंदर में 2 टू 0, मतलब कि 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब वैल्यू हो गया, दैट इज 8 माइनस 0 8 आंसर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी बाई डी एक्स बताना है आपका। देखो डेरिवेशन के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं बेटा, बट बहुत ज्यादा दे दिए इस बार, इतने क्यों दे दिए भाई, चलो कोई बात नहीं, दे दिया। अब ये बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू में 8x माइनस का 2, यस दैट इज 16x, पावर एक कम हो जाएगी ना, 16x माइनस 2, सुनो मेरे वीरो। चलो, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है टेबल का, यस ऐसे होती है टेबल, याद है 5 पार्ट होते हैं यहां पर, ये हमारा हेडिंग हो गया, ये मेरा स्टब हो गया, बॉडी हो गया, फुटनोट हो गया, ये मेरा बॉक्स हेड हो गया, है ना। बॉक्स हेड के अंदर में आता है कैप्शन, है ना। स्टब यहां आ गया, बॉडी यहां आ गया, फुटनोट यहां आ गया, टेबल का नाम नंबर यहां आ गया, तो ये एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड एज बॉक्स हेड, यस। अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एट्रीब्यूट, सिंपल है। तो इफ ईच आइटम इज रिड्यूस बाय 12, तो एएम में क्या इफेक्ट आएगा, अगर मेरा हर आइटम को 12 से रिड्यूस किया जाएगा तो एएम भी इसका जो है 12 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इफ ओजिव एन ओजिव कैन बी प्रिपेयर्ड इन डैश डिफरेंट वेज, ओजिव कितने तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ 27 30 26 44 42 51 37 इज, तो सबसे पहले 26 उठाया, फिर 27 उठाया, फिर 30 उठाया, फिर 37 उठाया, फिर 42 उठाया, फिर 44 उठाया और फिर 51 उठाया, ठीक है। मीडियन क्या होगा, मिडिल मोस्ट टर्म, है ना। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2th टर्म मेरा मीडियम है, दैट इज 4th टर्म। 4th टर्म कौन सी हो गई है, आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के 37 हो गई है। If the relationship between x and y is given by this, if the median of x is 16, find the median of y, तो क्या करेंगे, जैसे ये लागू हो रहा है वैसे ही मीडियन वाला लागू हो जाएगा, ठीक है, यस। तो मीडियन ऑफ x कितना है, 16 है, y मीडियन निकालने का है, करो कितना हो गया, y मीडियन इज इक्वल टू 13 माइनस 64 बाय माइनस 6, कितना हुआ देखना, यस है ना। देखो 64 माइनस होगा 13 में से, 13 माइनस 64 डिवाइड बाय माइनस 6, थोड़ा स्पीड में बस कैलकुलेशन करने का, माइनस ऑफ समथिंग बाय माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 8.5, आंसर आ गया। इफ r इक्वल्स टू 0.6, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है r स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस r स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 होता है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, if 2x plus y minus 9 equals to 0 and 3x minus y minus 5 equals to 0 are two regression equations, then find the value of mean of x and mean of y। तो अगर ये मीन निकालना है और ये रिग्रेशन लाइंस है, तो मीन इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इनका क्या होगा जी, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन पे कट करेगा, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब या तो तुम इसके अंदर में वैल्यूज पुट कर लो, अगर सिंप्लीफाई भी करना है तो मैं इस वाली को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, है ऊपर वाला एज इट इज, और माइनस 9 को उठा के इधर ला रहा हूं, ठीक है। यहाँ 3 इंटू 5 15x मीन, माइनस का 5y मीन,
-5 × 5 -25 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या होगा, साइन एज इट इज रह जाएंगे, कट गया ये होगा 17 x मीन इज इक्वल टू 34, x मीन इज इक्वल टू 34 बाय 17 दैट इज 2। 2 दो ऑप्शन में आ रहा है, पुट कर दो, फिर 2 उठा के इसमें पुट कर दो, पुट x मीन इक्वल्स टू 2, तो 2 × 2 प्लस में 5 बाय मीन इज इक्वल टू 9, y मीन इज इक्वल टू 9 - 4 बाय 5 इज 5, 1 1 हो गया रे, 1 1 1 1। तो x मीन पहला लिखेंगे, y मीन बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y, ये मत कर देना उल्टा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो व्हेन r इक्वल्स टू 0 तो कोवेरियंस इज, r क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ x y बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो अगर r 0 है तो मेरा वो सिर्फ कोवेरियंस की वजह से, न्यूमरेटर की वजह से 0 होगा, तो कोवेरियंस भी 0 होगा। नेक्स्ट, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन कैन बी आइडेंटिकल व्हेन, दोनों लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आइडेंटिकल कब होती है, व्हेन दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड, परफेक्टली कोरिलेटेड। यस, कैसे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, यस, दैट मीन्स r की वैल्यू 1 और r की वैल्यू -1, दोनों में से कुछ भी चलेगा, r की वैल्यू 1 और r की -1 होगी तो ये होगा। सर अगर 0 हुआ r तो परपेंडिकुलर, 0 हुआ तो परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां पैरेलल हुआ तब भी 1 या -1 में से एक बोल देंगे। ठीक है, और a m क्रॉस n क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएंट डेटा द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होता है, p + q, pq क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सेल्स इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच इंडेक्स नंबर, सर्कुलर टेस्ट किस वाले से सेटिस्फाई होता है, इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड द एग्रीगेटिव विद द फिक्स्ड रेट। यस, ये हमने पढ़ा है, क्या सिंपल था, है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं कराया इन्होंने, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, लॉजिकल रीजनिंग नहीं दिया, क्या दिक्कत है, बढ़िया। यस, तो हमारे पास इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा इन द एमटीपी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द बच्चे पार्टी। और अगर टेस्ट सीरीज नहीं ली है, रियल टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। कोई भी टेस्ट सीरीज लो, रियल टेस्ट सीरीज हम प्रेफर करवा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज अगर आप देंगे, उसका आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस मिलेगा, आपको उसके अंदर में हम प्रॉपरली बताएंगे बेटा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत हमारी टीम की भी है, दैट्स वाई एक नॉमिनल से प्राइस के अंदर में रियल टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो। यस, bcgurukul.com की वेबसाइट विजिट करो, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, विद द बच्चे पार्टी, लीव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।